દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો, 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 દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો. જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. મેરે જેને જ્ઞાન લીધું હોય ખાસ આગળ આવી જજો. જ્ઞાન વિધિમાં કાલે બેઠા હોય બરોબર છે. હા, અને કરેક્ટ. બધા આવી જજો. બસ બસ બેસ જા. तो अलवर वाले भाई लोग सब खबर पर है या? हाँ, शंभू प्रसाद पक्का आ गया? हाँ, तो सुबह शुद्धात्मा हाजिर हो गया सभी को. ये हमेरी लक्ष्य बैठ गया शुद्धात्मा का. શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય એવું બેસી ગયું. અને પ્રતીતિ, પ્રતીતિ એટલે પથ્થરની લકીર. સમજાયું ને? ક્રોધ માન માયા લોભના કષાયો બધા ભસ્મીભૂત થાય છે ત્યારે આપણને એ પ્રતીતિ સ્વરૂપે આપણે હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. શુદ્ધાત્માનો ગુણ અને સ્વભાવ બધા અનંત ગુણો છે. તેમાંથી મુખ્ય આ બે પ્રમુખ ગુણો જેનાથી આપણને શુદ્ધાત્મા समझाए. ज्ञाता दृष्टा क्या? जानने वाला, देखने वाला भगवान अपने अंदर है ना. मुंह पर आनंद आता है. आपको कहाँ से समझने की जरूर, वैसा अपना आप देखो कितना तो आनंद है ना. ये आज प्रतीति हो गई. तो आज हमारे हाथ में ये शुद्धात्मा पद पक्का हुआ और दूसरे ही दिन उस शुद्धात्मा की अनंत शक्तियां जो है उस शक्तियों का एक प्रतिनिधि स्वरूप केवल ज्ञान करवा के हमें आत्यंतिक मुक्ति दिलावे, वहाँ तक की एक शुद्धात्मा की अवस्था खुली हो गई अपने अंदर. वो कौन सी अवस्था? देखने की, जानने की. वो प्रज्ञा बोलते हैं उसको. वो शुद्धात्मा का प्रकाश की एक अवस्था है. वो स्थिर बिल्कुल रहती है और हमें अंदर से स्थिर रखती है. शरीर के साथ शरीर का कर्म का जो जो हिसाब है और कर्म का हिसाब जैसा है इसका, उसमें वो स्थिर रखने वाली हमारे अंदर से ये प्रज्ञा शक्ति है. प्रज्ञा शक्ति और प्रज्ञा शक्ति का जो प्रभाव है वही दादा भगवान है. अर्थात दादा भगवान की दशा है वो.
और वो दादा भगवान की दशा हमारे अंदर खुली हो गई है प्रज्ञा शक्ति के कैसे, शुद्धात्मा के अनंत गुणों वाली, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। लेकिन अनंत ज्ञान अनंत दर्शन खुलने के लिए वो शक्ति से हमें बाहर का नामधारी का व्यवहार से संभावे निपटारा करना है, निकाल करना है। वो शक्ति से हमें शक्ति मिलती रहेगी और हम अंदर से जो शुद्धात्मा पद पाए हैं, शुद्धात्मा पद पाए हैं और हमारी सभानता हो गई। शरीर में अंदर मैं हूं वो निकल गया और शुद्धात्मा की जगह फिट हो गया और शरीर बाकी रहा अपना कर्म वाला। तो जो शरीर बाकी रहा वो शरीर का सारा हिसाब निपटारा करना पड़ेगा। तो 5 आज्ञा जो दी आपको, 5 आज्ञा दी, उसमें वो संभाव से सब निकाल करना है। फाइलों का संभाव से निपटारा करना, ये चौथी आज्ञा है। क्या बोलो, सब बोलो। अभी फाइलों बोले तो फाइल तो 1 2 3 4 5 सब नंबर ही होती जाती है, तो हमें नंबरिंग उसका समझना चाहिए। तो पहली फाइल पीछे वाली आगे आती है कि पहली होती है? तो पहली फाइल कौन सी? अपनी मन वचन काया, अपना शरीर वो फाइल है। वो कागज से घर में हिसाब किताब रखते हैं ना, ऐसा है। तो कर्म का हिसाब रखा हुआ है, तो वो पहली फाइल वो सर्वप्रथम है। घर में है, घर चलाते हैं, तो उसके साथ धर्मपत्नी सारा जीवन साथ में रहती है, नज़दीक। माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन धर्मपत्नी के साथ जो अपना व्यवहार जाता है सारा जीवन का, वो 2 नंबर के नंबर है, 2 नंबर की फाइल। लेकिन जैसा आज व्यवहार में 2 नंबर को ज़्यादा स्थान देते हैं हम, अब जब समझ गए ना, पक्का? ये बहनों नहीं समझी, ऐसा वो 2 नंबर को स्थान देना बरोबर। ऐसी भाई, तो 1 नंबर अच्छा रह पाएगा। तो एक लाइट टोन में बात बताते हैं, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर हमेशा साथ साथ में होते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर, तो उसमें पीछे बच्चे आ गए, माता पिता आ गए, बच्चे आ गए, सब कुछ। तो घर में कितने होते हैं? आप दोनों माता पिता है, जो है वो बच्चे लोग हैं। बच्चे तो 8 10 बार ज़्यादा नहीं होते ना। क्यों हंसते हैं लोग? देखो माँ जी, ना बोलते हैं लोग। आपके ज़माने में तो बहुत होता था, 8 10 तो बच्चे, हाँ 5 10 बोलती हो। आज का ज़माना ये नहीं रहा। आज तो हमें तो 1 है बस, 2 है बस। आज ऐसा ज़माना है। लेकिन जो भी है वो हमारे फाइलों का विश्व कितना छोटा है कि सारा घर में 5 7 4 5 3 4, कभी बच्चा न हो तो खाली 2। और कुटुंब का अगर देखो आप, कुटुंब नज़दीक का, तो दूसरी 5 50 होगी, ज़्यादा तो नहीं ना। यही अपना हरेक की आपकी दुनिया है। हरेक की दुनिया उसको बोलते हैं। दुनिया पहला एक शरीर को बोलते हैं। शरीर जो जन्म पाया उसको जाना पड़ेगा, कि नहीं जाना पड़ेगा? तो जगत उसको बोलते हैं। ज महीना जन्म पाना, गत महीना जन्म पाया, तो जाना जा रहा है वो। जगत गत महीने जा रहा है। तो इस जगत की भाषा अगर हमारे अंदर समझ में सही भगवान की समझ से हमारे अंदर आ गई कि कौन सा जगत है। अगर मैं हूँ, मैं जयंती भाई हूँ, तो जयंती भाई का नाम का जो शरीर है
वो है ही तो जगत है। अगर वो जयंती भाई का शरीर नहीं है तो उसके लिए जगत कहाँ है, समझे न? तो लोग हम जगत कैसे समझते हैं कि बाहर शब्द है जगत है, वो तो है, वो तो है, लेकिन हकीकत में भगवान की भाषा में जगत का सही अर्थ ये है। और फिर जो बाहर का दिखाई पड़ता है ऐसा हर एक का जगत कौन सा होगा कि पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे और थोड़े कुटुंब वाले 5-50 जो भी हो, तो 50-60-70 हो गए, ज़्यादा नहीं हो गए। इतना जगत का समगाव से निपटारा करना कोई बड़ी बात है? सारा विश्व तो करनी है। अगर घर का जगत जीत लिया 2-4 का, आपको दोनों का है ना, तो पूरा जीत लेंगे आप। दुनिया आपकी नज़रों में जीताई जाएगी। वो ये जीतने वाली हारने वाली बात है न, ये जगत की भाषा में जो है वो भगवान की भाषा में अलग है, समझे न? भगवान की भाषा में शंभू प्रसाद, हाँ, ये तो अपने इतना तो फाइलों से संभाल निपटारा करना वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात हो गई क्या? हाँ? और शंभू प्रसाद के साथ है कि नहीं देवी जी? अरे रे, बच्चे तो है ना, बच्चे हैं, बहू है कि नहीं है, तो विषय, हाँ, तो उनके साथ कैसा आपको बर्ताव करेंगे? प्रेम से, शुद्धात्मा से, शुद्धात्मा देख के बर्ताव करेंगे, हाँ, थे ना अपना घर में। तो ऐसा इससे अपना ये फाइलों हमें से निपटारा होता जाएगा। जितना जितना फाइलों का निपटारा होता जाएगा इतना इतना आपको जीवन की उधारी दे जाएगी और उधारी की वसूली का आनंद मिलेगा उसको। पुद्गल आपका वसूली करेगा। वो कौन वसूली करेगा? पुद्गल में ना शरीर का व्यवहार वो वसूली करने वाला है। क्यों कि पुद्गल मन वचन का भी पुद्गल शरीर जो है वो हम कमाई करके लाए थे, वो उधार लेके आए थे। तो सारा मन वचन का उधारी माल है। कुछ नहीं समझी? पक्का 100% उधारी माल, 100% उधारी माल है, समझी? आप तो उधारी माल है तो खाली करना पड़ेगा ना, उसके हफ्ते देने पड़ेंगे कि नहीं? अगर हफ्ते नहीं दिए तो फाइल का इतना संभावना निपटारा नहीं होगा। तो वो उधर से कुदरत से आपको बुलावा आएगा, ये भाई ये हफ्ता क्यों चुक गया, दे दे। अगर कोई संबंध, कोई कर्म का उदय आया, सुख का आया, दुख का आया, किसी को हमसे दुख हुआ तो उसका आया, समझे ना? कोई अपने पाकिट ले गया तो चोरी वाला का आया, पुलिस पकड़ते उसका आया, कई जगह कई बार आते हैं। तो वो क्या अपना हफ्ता वसूल करते हैं। ये पुद्गल के साथ जुटा हुआ पुद्गल का जो देना है वो वसूल करते हैं। तो हमें वो वसूली करने देनी चाहिए। अर्थात वो जो हमें मिलता है सुख दुख, हमारा पसंद वाला नापसंदगी का जो भी आया वो हमारे पर उपकार करता है। हमारे ये जीवन के कर्म के देवे में से छुटकारा दिलावे में वो मेरे पर उपकार, अंदर से समझना है, अंदर से। हाँ, बाहर से तो जैसे दुनिया चलती है, जैसा जिसका व्यवहार है ऐसा उसी प्रकार का व्यवहार से हमें रहना पड़ेगा। क्या बताया? बोलो। जिससे जो व्यवहार में प्राप्त होता है, घर में होता है, कुटुंब में होता है, बाहर होता है, वही इसी प्रकार के व्यवहार से रहना है। ऐसा नहीं कि जैसा के साथ वैसा, नहीं, अभी ये नहीं रहा। जैसा व्यवहार वैसा सामने व्यवहार, दोनों में फर्क नहीं पड़ा आपको? जैसे के साथ तैसा नहीं, समझ में आया? जैसा व्यवहार वैसा ही सामने, इतना ही व्यवहार। किसने हमारे के साथ कुछ 50 रुपये का व्यवहार किया होगा तो समय अवसर आने पर हमें 50 रुपया वापस देना है। हाँ, लेकिन 50 रुपया देते देते उसके मन में रखा नहीं दिया तो मैं देख लूँगा उसको, समझ लूँगा, वो जैसा हो गया तो उसके साथ हम पैसा देने की जरूर नहीं है। हाँ, पैसा 50 रुपये दे देना तो मुंह बगड़ा हुआ लगता है तो थोड़े भी क्यों तकलीफ है, नहीं आसान है, बरोबर है, ठीक है? नहीं 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 नहीं, क्या नहीं नहीं, अब बोलो। हाँ, नो नहीं, मुझे 10 ज़्यादा चाहिए, दे देना, संभाव से निपटा कर दो।
समझे कि नहीं? तो समझाओ से निपटारा करने से अपना शुद्धात्मा का सारे गुण देखने का, जानने का खुला होता है। इतने आवरण कम हो जाते हैं। दर्शन देखने में जो आवरण है शरीर के आगे के, शरीर के साथ आए, वो कम होते जाएंगे। जानने के लिए जो ज्ञान के आवरण है वो कम होते जाएंगे। हमारे शरीर के साथ जो विघ्न आए थे, विघ्न हमें आगे किया हो, सब विघ्न कहीं से भी आ सकता है, अंदर से भी आ सकता है। बुरा विचार आता है, सब कुछ हो सकता है, अंदर से भी होता है, बाहर से भी आता है विघ्न। तो विघ्न कम होते जाएंगे। एक विघ्न कम हुआ, इतना सुख बढ़ेगा, तो आहिस्ते आहिस्ते होता जाएगा। तो ये सारा व्यवहार है मन वचन काया का, वो व्यवहार का संभाव से निपटारा करने के लिए व्यवस्थित शक्ति करता है, वो दिल में समझ से रखनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं बोल पाते कि व्यवस्थित शक्ति व्यवहार संभाव से निपटारा करवाएगी। व्यवस्थित शक्ति की आज्ञा इसके लिए दी है कि आपका सारा व्यवहार है उसका निपटारा निकाल तो करना पड़ेगा ना, वो निकाल करने पड़ेगा, वहाँ पुरुषार्थ है। क्योंकि शुद्धात्मा की दृष्टि के बिना तो होता नहीं। मैं शुद्धात्मा वो ख्याल में होता है ना, अपने वो ख्याल में रखते होता है, इसीलिए संभाव से निपटारा होता है, अन्यथा नहीं हो। संभाव से उसको क्या बोलते हैं? सहज त्याग। बोलो, त्याग, सहज त्याग। और व्यवहार में जो धर्म में मानते हैं सब, तो उनको त्याग करना पड़ता है, करना पड़ता है। आप जानते हैं सब लोग हैं, हमें जो पसंद नहीं है उसको छोड़ देते हैं हम, लेकिन छोड़ देने में कुछ अहंकार आ जाता है। आपसे तो अहंकार से मुक्त हो गए शंभू, तो हम अहंकार से हमारी क्रिया रही नहीं। शुद्धात्मा पद पाया, शरीर ने मुक्ति पाई, तो शरीर अपने पास कुदरती बनता जाएगा। जो अकुदरतीपन है वो निकलता जाएगा संभाव से निपटारे में, समझे ना? तो आराम से आनंद बढ़ता जाएगा। अपना शुद्धात्मा का आनंद, आनंद शुद्धात्मा का गुण है। क्या बताया? वो शरीर का नहीं है, आप सब जानते हैं। और उसके साथ जुटा हुआ है, तो उसको खुला होना चाहिए। उसके पास जो दबाव है फाइलों का, उससे संभाल निपटा होता जाता है, ऐसा खुला होता जाता है। खुला होता जाए कि नहीं? बोलो ना, वहाँ बैठे बोलते ही नहीं कोई, कुछ समझ में बराबर है ना? हाँ, आप लोग तो पक्के हैं बस, सब बहुत पक्के हैं, आपको समझ में आया ना? और वो लाल साड़ी, उनको तो बहुत समझ इतनी आनंद में है वो, इतनी आनंद में है दोनों। क्यों? कि वो बोले हैं। जितनी पढ़ाई कम, मजा आती है उनको। उसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई गलत है। ये तो आज पढ़ाई का जमाना है, आज का जमाना है वो तो है ही। नहीं तो पगार नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, वो बात अलग हो गई। लेकिन हमारे जूने जमाने के तो आनंद के रहे। तो जो 5 आज्ञा आपको दी गई है, वो 5 आज्ञा जो 2 दृष्टि है, दृष्टि के प्रकार से व्यवहार दृष्टि, वो निकाली दृष्टि है। व्यवहार दृष्टि, व्यवहार दृष्टि ये चक्षु से बनती रहती है, और अंदर से हम शुद्धात्मा है, वो हमारी समझ में आया है, वो समझ विकास होती जाएगी अंदर से। तो वो आज्ञा चक्र है, वहाँ आज्ञा चक्र, वहाँ भगवान का आज्ञा चक्र है। वो शुद्धात्मा मैं हूँ, तो आज्ञा के प्रमाण से, वो शुद्धात्मा दृष्टि से सारा व्यवहार आपको दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा। अच्छा बुरा सभी समझ में आएगा। तो जो बुरा आया तो उसको आप अपना लेंगे कि भाई बहुत उपकार मेरे, अब मुझे तो छुड़वाता है। बुरा आया तो हैं, और अच्छा आया तो ठीक है, तो मुझे अच्छापन रखता है, ठीक है, हम उसको बात में नहीं लेते, नहीं, दोनों में, समझे न? जमा वाला आया, वो उधारी ढंग से हम समझते हैं, जमा का फायदा तो देने ही वाला है, और उधारी वाला माल आया उसको जमा कर देते हैं। समझे कि नहीं? समझो हमारा खिस्सा कट गया,
मेरा खिस्सा कट गया, में आए चोरों से सावधान ऐसा लिखता है, फिर भी हम संभाल के रखते हैं, नहीं चलता, क्योंकि वो चोर को अपने से ज़्यादा जानकारी है, नहीं तो उसका धंधा नहीं चलेगा। अपने से ज़्यादा है, होशियार लोगों से ही ज़्यादा है, ऐसा नहीं है? लेडीज लोग कैसी पर्स पकड़े नहीं चलेगी। और बोली अरे मेरा पर्स चोरी हो गया, वो बोले मेरा खिस्सा क्या है, ये मेरा हाथ बाहर क्यों निकलता है? अरे भाई वो तो उसने कमाल की, कला की, बड़ी कला कर दी है? तो व्यवहार तो है, तो व्यवहार है तो हम इतने हैं, इतने में है तो इतने में तो आसपास ही होगा। तो तब नज़दीक में जो पुलिस स्टेशन है, आओ केतन पुलिस जो है वहाँ व्यवहार तो निकाल कर ना, तो वहाँ कर देखो मैं आया, इतना पैसा था ये, और मेरा सारा घर का सब हम बैंक से निकाल के लाए, लेकिन वो कट गया, तो मेरी कंप्लेन करो, आप तपास करना। तो फिर अच्छा अलग हो जाओ। तो हम सब जानते हैं कि कैसे एरिया में कहाँ कहाँ कौन घूमता है, तो उसको लिखाया, पीछे घर में चले गए। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी इसने चोरी की, वो तो आपको एक फाइल आई, आपकी फाइल आई, समझे ना, 420 नंबर की फाइल आ गई और हमारा खिस्सा हल्का करके चली गई, हमारा पर्स ले गई। हाँ, इस ऐसा है तो समझ लेना। तो उसको हम दोषी नहीं देखेंगे, लेकिन वो निमित्त है। तो हमें आगे जो हमने ऐसा उल्टा किया था, उस उल्टा करवाने का निमित्त है। आप अंदर से समझो, हाँ, बाहर से बोलो नहीं। बाहर से तो जैसा व्यवहार, तो पुलिस को कंप्लेन लिखा दी हमने, वो पीछे घर जाते हैं। हाँ, कि हमेरी समझ में आया कि व्यवस्थित शक्ति के अनुसार बना है, वो चोर की सत्ता से नहीं बना, व्यवस्थित शक्ति के अनुसार बना है। व्यवस्थित शक्ति किसकी? तो मेरी, तो मेरा हिसाब में आया तो हिसाब मुझे बना। आप सबको एक व्यवस्थित शक्ति चलाने वाली है, ठीक है ना? हाँ, घर में व्यवहार में बनता है, बहुओं से, हाँ, पति पत्नी में, पति पत्नी के बच्चों में, रस परस में, सभी में बनता है। और बाहर से आता ही है बाहर का वाला, लेकिन असल घर का है। सो बाहर के आए व्यवहार को तो आस्थान से निकाल होता है, क्योंकि उसका कायदा सब कुछ व्यवस्था है। तो व्यवस्था के अनुसार हमें रहना है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमें शुद्धात्मा पाया तो उसको कुछ भले ले गए, ऐसा बोलना नहीं है। व्यवहार में होता है वो तो डाल देना का। तो हमें तो शुद्धात्मा पद दे के गए, घर में गए, दादाजी ने समझाया था तो शुद्धात्मा बोल के सब शरीर निपट, हाँ, निद्रा में लिपट गया। सुबह उठे और अपनी विधि करने बैठे। हाँ, उसमें वो दरवाज़ा खटखटा गया, तो क्या हम समझेंगे कि अभी कोई फाइल आई लगती है। हाँ, तो खोलते दरवाजा, तो वो हवालदार वो एरिया का गया कि ओ देखो आओ, तो वो ये तो इतना ये नंबर की फाइल है पुलिस की, आप समझे ना। और वो पुलिस वाले के साथ में, अरे साहब आपने कंप्लेन लिखाया था ना, देखो ये आ गया, पकड़ लिया हमने। हाँ, अच्छा आओ। तो उसको बुलाते हैं कि जाओ, और देखो उसने रात को बहुत दारू पिया, पत्ता खेला और सब खाने पीने में खर्च कर दिया, और ये 500 रुपये बचे आपके, 500 रुपये बचे। 3000 थे तो 500 रुपये बचे, तो ये 500 रुपये आपके हैं। तो हम क्या करते हैं कि 2500 रुपया व्यवस्थित शक्ति के नाम पर उधार कर देते हैं। तो अभी व्यवहार में हमारा व्यवस्थित शक्ति का खाता हम चलाएंगे, और बैंक खाते वाला खाता है वो तो बैंक खाते, बैंक ही चलाएगी। हम बैंक को चलाने वाले नहीं जाने वाले हैं, वही चलाएगी। वो तो उधार और जमा दो खाता है ही। अब लाख चाहो कि मेरा जमा में से कुछ कम न होना चाहिए, बन सकता है क्या? वो नहीं होना ही है। और ज़्यादा कम हो गया तो बोले भाई पैसा लाओ, बढ़ गया लाओ, भरो जल्दी। तो ये कुदरत की उगरानी है, ये कुदरत की मांग है, समझे ना। तो ये आए तो 2500 उसको उधार कर देना, और 500 आए तो व्यवस्थित खाते में जमा करना। तो व्यवस्थित खाता चलता रहेगा आपका, समझे ना। व्यवस्थित खाते में जो पूरा उधार वाला है ना, तो जितना व्यवस्थित समझे जाएंगे इतना वो उधारी माल जमा होता जाएगा। उधारी देती ना, ये बात है।
तो कर्म हल्के होते जाते हैं अपने। समझ में आया? तो ये है व्यवस्थित शक्ति करता है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। बोलो, जगत मैना जो जन्म पाया है वो, और जो जन्म पाया हुआ जा रहा है उसको जगत बोलते हैं। शरीर ने जन्म पाया तो शरीर आहिस्ते आहिस्ते जा रहा है, तो जो आया वो जा रहा है, वो जगत है। वो जगत है तो बाकी का सब जगत है। तो बाकी पत्नी भी है, माँ बाप है, बच्चे हैं, बाहर के व्यवहार सभी है, वो चोर है, सिपाही है, सब कुछ है। लेकिन हर एक को समझना पड़ेगा। लेकिन उसका भाग्य में, पुण्य में एक ज्ञान प्राप्ति हुए तब मिले ने, नहीं तो एक दूसरे को वैर झेर चलता ही रहेगा। वैर के ऊपर सारा जगत रचा हुआ है। वैर, रिवेंज, वैर बोलते हैं ना, उसका नींव पर सारा जगत खड़ा है। सारा जगत आज दिखाई पड़ता है। हम देख रहे थे कैसा कैसा चलता है। तो अभी से हमें किसी के प्रति हमारा जो वैर आगे का था वो निकलता जाएगा, और दूसरा हमारे पर वैर रखे ऐसा नहीं बनता जाएगा। जहाँ तक फाइलों का संभाव से निपटारा होता रहेगा, वहाँ कमती कोई कहते मेरा ध्यान में नहीं रहा, तो एक फाइल आई है तो समझ से नहीं निकल गई, तो बोला करे ये कच्चा हो गया, अंदर मालूम होता है, तो अंदर से याद करके उसको कर देना चाहिए, सुधार कर देना चाहिए। 5 मिनट के पीछे आया, आधा घंटे के लिए, घंटा के बाद कभी भी आया तो उसको स्वीकार कर देना। उसको हमेरी दिखाई पड़ी भूल, तो भूल को हमें सरखी कर ली। समझ में आया? ऐसा करना ही चाहिए। ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्यों है? तो आपने पुरुष पद पाया है। पुरुष पद, शुद्धात्मा पद वो पुरुष पद है। क्या बोलो? और शुद्धात्मा की शक्तियां कितनी है? बोलो। हाँ, तू बोल, चल चल। मैं अनंत शक्ति वाली, मैं अनंत शक्ति वाली हूँ बोलने है। सच्चू तू वाली हूँ कि वाला हूँ? हैं, बोल जोर से। पुरुष, ये बात है। आप लोग को ऐसा नहीं हम स्त्री है, ऐसा नहीं है। पुरुष हो गए अभी, वो समझ में हो गए, समझ में हो गए। और यहाँ ये पुरुष बोले कि मैं पुरुष हूँ बोलते नहीं चलता उसका। कोई उसका बड़ा वाला महिला तो मालूम पड़ जाएगा उसको। नहीं, शुद्धात्मा पुरुष है। हाँ, और मन वचन का जो है प्रकृति का गुण वाली, वो हमारी पार्वती है। क्या बताया? हाँ, शरीर अकेला होता ही कैसा? वो जन्म जन्मांतर से साथ साथ में जीने का ऐसा अध्यास करके आया है। छोटा नहीं पता, एक दूसरे के बिना नहीं चलता किसी को। हाँ, हकीकत में हम इतनी समझ में आ गए तो हमें मालूम पड़ता है, तो है शरीर से तो नहीं, हम शुद्धात्मा पद से, हम हमारी पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, हमारे बच्चों के साथ व्यवहार से, और बाहर के जो लोग हैं उसके व्यवहार से हम रहेंगे। हाँ, रहना ही पड़ेगा। नहीं रहेंगे तो कुदरत जो है मार मार के आपको रखवाएगी। उसके लिए सीधापन से क्यों नहीं रहे भाई? सीधापन से क्यों नहीं रहे? अगर बेल है तो समझ गया कि मेरा मालिक है, अच्छा है, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, तो चलता रहता है। लेकिन वो बेल टेढ़ा हो गया तो मालिक कहे कि नहीं आज मैं चलने वाला नहीं हूँ, तो उसको वो आने वाली है तो नहीं करने लगाता है। ऐसा क्यों हमें होने दे? अपनी समझ से ही सब निपटारा करते जाओ। समझ में आया है ना? एक कुदरत का मार नहीं, हमें कुदरत के कायदे तोड़े थे, आगे उसका शरीर मिला। अभी ये सब कुदरत के कायदे आज्ञा धर्म से संभाले जाते हैं। वैसा जितने जितने कायदे संभाले गए हमारे मन से, हमारी वाची से, हमारा व्यवहार से, इतना इतना अपना कुदरतीपन का शरीर का आराम से चलता जाता है, सहज बनता जाता है। क्या बताया?
सहज सहज महीना, जहाँ शरीर को किसी भी क्रिया करने में, मन को सोचने में भी उनके मेहनत नहीं पड़ती। नहीं तो मेहनत करके मर जाते हैं, फिर भी हमें हाथ से छुटकारा नहीं पाता। ये क्या करते हैं? इतना हमें पद मिला, भगवान का भगवत पद मिला, तो आज्ञा धर्म वो भगवत दृष्टि से भगवत जीवन जीने का पुरुषार्थ है। बोलो, वो एक नंबर की फाइल को मन वचन काया की, एक नंबर की फाइल को, बोलो आगे क्या बताया? हाँ, जीने भगवत व्यवहार का जीने का अवसर मिला। वो कौन चुका जाने देगा हाथ से? हाँ, और कभी गलती हो गई, जरा हो गया तो करेक्ट कर लेते हैं। हमें दिखाई पड़ता है। हमें तो शुद्धात्मा उनका देखना और जानना उनका गुण ही है, वो तो होता ही रहता है। लेकिन अभी खुला हुआ तो समझ से हमेरा आवरण हटते जाते हैं, तो वो देखना अपने आप बनता जाता है शुद्धात्मा का। और शरीर दिखाई पड़ता है, सब कुछ मन से, मन के विचार दिखाई पड़ते हैं। बुद्धि उलट सुलट करवाती है कि भाई ये नफ़ा ये नुकसान करवाती है, वो दिखाई पड़ता है। तो उसके साथ बोलते हैं कि तू बैठ, अभी मेरी तेरी की जरूर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं आप। वो अब तो अंदर प्रज्ञा शक्ति से आप बोलेंगे, प्रज्ञा शक्ति खुद नहीं बोलेंगी, लेकिन हम बोलेंगे पीछे। क्यों? कि हमारे शुद्धात्मा की दृष्टि प्राप्त हुई है, समझे ना। तो हमेरा शरीर के साथ का व्यवहार हमें अंदर से भी उसके साथ निपटारा के वो महत्व का रहेगा। अंदर का महीना अंतःकरण का, क्या बताया? अंतःकरण का। अंतःकरण तो आप समझ गए ना? हैं? अंतःकरण में क्या क्या चीज़ आती है? मन आता है कि नहीं? हाँ, सबसे पहला मन आता है, पीछे बुद्धि आती है कि नहीं? शरीर में, मत्थे में, हाँ, और पीछे वो शरीर में जुटा हुआ चित्त आता है कि नहीं? चित्त शब्द ज्ञान महीना देखना जानना और दर्शन महीना देखना, वो दोनों इकट्ठा करो, उसको चित्त शब्द बोलते हैं। तो मेरा चित्त यहाँ है, ठिकाना में नहीं है, बाहर जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो चित्त का स्वभाव ऐसा है, शरीर से जुटा हुआ। हाँ, शरीर से जुटा हुआ। और हमें शुद्धात्मा पद पाया है, वो तो शुद्ध चित्त प्राप्त कर लिया है, हमें प्राप्ति है। उसको जो प्राप्ति है उसको पक्के होने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, आज्ञा धर्म से जीते जाते हैं, समझे ना। शुद्ध चित्त महीना, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन। बोलो। और अशुद्ध चित्त शरीर से जुटा हुआ है महीना, अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध दर्शन। वो ज्ञान दर्शन जरूर है, लेकिन वो शुभाशुभ है, अच्छा बुरापन वाला, दोनों वाला। और शुद्ध चित्त एक शुद्धात्मा का खेल, उसमें खाली शुद्धात्मा का खाता ही भरा जाता है। शुद्धात्मा का खाता खुला हो और आनंद बढ़ता जाता है, खाता भरा जाता है, आनंद बढ़ता जाता है। जितनी फाइलें निकलती है तो आनंद बढ़ता है, समझे। वो आनंद है, शुद्धात्मा का खाता है बड़ा, और जमा होता ही जाता है। और जब आनंद आहिस्ते 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 ऐसा शुद्धात्मा अपना आज्ञा धर्म जाएंगे ना, तो इतना बढ़ेगा, आनंद आ जाएगा। वो कोई कैसी भी दुख देने वाली परिस्थितियों में भी हमारा आनंद नहीं चला जाएगा। और आनंद जैसा ज़्यादा बढ़ता है तो पीछे परम आनंद स्वरूप हमारा जीवन बन जाता है। सच्चिदानंद, मैं ज्ञाता दृष्टा परमानंदी ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। बोलो, परमानंदी ऐसा शुद्ध, वो अनुभव आपको आहिस्ते आहिस्ते बनता है। तो ये 5 आज्ञा जो है, व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी, नाम निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा, ये प्रमुख है। लेकिन व्यवहार दृष्टि हमारी सरखी करनी है ना। निश्चय दृष्टि तो भगवान की मिल गई, लेकिन व्यवहार दृष्टि यहाँ रही है, तो उसको संभाव से निपटारा करने के ऊपर आएगी। जितनी नज़दीक आएगी इतना आपका आनंद बढ़ेगा, परमानंद का सुख हो बनेगा आपको, और सच्चिदानंद में जीवन जाता जाएगा, आसानी से जाता जाएगा। कल आपके पुण्य के निमित्त से और हमारे ये शरीर होते हुए हमारे अंदर जो ये शुद्ध अनुभव है, शरीर के साथ हमें 55 साल से रहा कहा है, और आखिर के 30 साल से ये सारा विश्व भारत सब जगह घूम रहा है, उसका काम कर रहा है।
हम हमारे काम करते रहते हैं। जिसको ज्ञान की जरूर है उसको हमारे साथ आते हैं, ज्ञान मिल जाता है, दीक्षा मिल जाती है। दीक्षा ज्ञान महीना क्या कि व्यवहार ही है, और व्यवहार से आपको मुक्त करवा के वो उनकी कृपा से बनता है। क्यों कि दोनों को एक रखने वाला है। अज्ञान था, वो अज्ञान उड़ा देते हैं। जो मिथ्या मान्यताओं थी, भ्रांति अंदर बीच में रहती थी, वो उड़ाते हैं और अपने अपने जगह में रख देते हैं। व्यवहार को व्यवहार की जगह में, निश्चय को निश्चय की जगह में, शुद्ध आत्मा में। और बीच में हम दो खेत के बीच में हम ये बाण रख देते हैं कि भाई ये खेत तेरा और ये खेत मेरा। मैं शुद्धात्मा का खेत, शुद्धात्मा का क्षेत्र कौन खेत में ना क्षेत्र, हाँ ये पर क्षेत्र है, हमारा स्व क्षेत्र है। क्या बताया? पर स्व। तो ये विभिन्न हो गए तो अभी स्व पर हमारा पुरुषार्थ बनता रहेगा। स्व शुद्धात्मा से और पर जो व्यवहार है उसका संभार निकाले सब करते जाएंगे, वो पुरुषार्थ बनता रहेगा। और इसीलिए हमारा स्व का कल्याण होता जाएगा और पर का व्यवहार का है वो व्यवहार का भी कल्याण होता जाएगा, क्योंकि व्यवहार मुक्ति पाएगा। और व्यवहार से मुक्ति पाते ही हमारे दर्शन आवरण निकलते जाएंगे। हम मुक्ति तो पा ली है, लेकिन अभी अनुभव प्रमाण से मुक्ति होती जाएगी आपकी, समझे ना। और आपकी पक्का होता जाएगा अनुभव। जैसा अनुभव हो गया है बिल्कुल, समझे ना। तो आज तक जानते तो नहीं थे सुख क्या है, शक्कर तो दिखी नहीं थी, मालूम ही नहीं है तो शक्कर मीठी क्या है। तो ज्ञानी पुरुष उसके मुंह में डालते हैं, बहुत मीठी है, हाँ ये शक्कर है। तो अनुभव होता है, अनुभव नहीं होता कल्पना करनी पड़ती है। शास्त्रों करने क्या नहीं करते लोग, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी हो, पंडित हो, सब कुछ हो, लेकिन ज्ञानी से कृपा से ज्ञानी महीना जिनका शरीर में मेरापन बिल्कुल खलास हो गया है। आपको शरीर दिखाई पड़ता है, आपके साथ बात करता है, सब व्यवहार है उसका, लेकिन वो उनमें नहीं है। इसलिए आपको कृपा, उनकी कृपा मिलती है और ये आपको आगे बढ़ता जाएगा, आपको अनुभव होता जाएगा, समझे ना। तो आपको आपकी दृष्टि में करुणा भाव आएगा, दूसरे को देख के कि अरे भाई मैंने इतना ऐसा सुख पाया है, तो उनको भी उसके पास है फिर भी पाता नहीं हो कैसा। तो वो प्रार्थना करता है व्यवस्थित को, भाई उनको बस सहयोग दे कि उनका खुद का सुख प्राप्त कर ले। शुद्धात्मा का अनंत सुख क्या बताया? हाँ, ये शरीर मोहनीय प्रकार का जी रहा है, आगे से जो मोह इकट्ठा किया था वो खाली हो रहा है। जो खाली हो रहा है हम उसको संबंध से उसको खाली होने दे, पकड़ न रखे। मुझे बहुत पसंद है, जल्दी न मत जाना है, इतनी अच्छी दोस्ती है क्यों चला जाता है, ऐसा मत करो। कभी हो जाएगा तो भूल करेक्ट कर लो, जाने दो। तो चारित्र मोहनी निकली गई और वितरागता खुली होती गई। इतनी जितनी चारित्र मोहनी हमें संभाव से निकाल होती गई, ऐसी अपनी वितरागता इसी फोटो पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, आनंद खुद के आनंद है। तीर्थंकर भगवान श्रीमंत स्वामी परमात्मा जो, हाँ ये पद हमें आहिस्ते आहिस्ते एक दो अवतार में मिल जाएगा। और अंदर से हमारे आज्ञाधर्म के पालन से जो सबसे बड़ा पुण्य उपार्जन होगा अंदर से, वो हमें श्रीमंत स्वामी भगवान के पास ले जाने वाला होगा। अंदर का वो द्वापर युग का अंदर सर्जन होगा। और नियम है कुदरत का, को जो क्वालिटी का सर्जन अंदर होता है, पुण्य का उपार्जन, वही क्वालिटी का जो क्षेत्र हमेशा रहता है, वो दोनों आपस आप कुदरती चले जाते हैं। आप आपको जाना नहीं पड़ता, आपको अंदर हुआ है वही चले जाएगा, समझे। इसीलिए संभाल के रखो। उच्च मनुष्य गति होती है क्या, देवगति होती है क्या, सीधा महाविद्य तीर्थधाम, जहाँ हमेशा द्वापर का ही काल चलता है, सारा काल चक्कर ही द्वापर का है। और वहाँ अपने सरकारी व्यवहार है, व्यवहार में कोई गलत नहीं है, वहाँ सब कुछ है। लेकिन उनके व्यवहार में मन, वाणी और काया एक स्वरूप से काम होती जाती है। चोर करता है तो बोलेगा मैं ये दिन के लिए ये टाइम के पर मैं तेरे घर चोरी करूँगा, ये दिन के ये टाइम पर मैं तेरी लड़की को उठा जाऊँगा, ऐसा बोलेंगे। जो सत्य है वो सत्य है, ऐसा है, सभी से का व्यवहार है।
लेकिन ऐसा, और आज यहाँ क्या है, मन में एक है, वाणी में तीसरा है, दूसरा ही है, और में तीसरा एकदम कुछ मालूम नहीं पड़े। हाँ, ऐसा एक कलयुग के कारण, एक कर्मों का प्रकार है। इसीलिए धर्म किसी को नहीं पाता कर पाते। तो ऐसी एक कृपा से एक अक्रम मार्ग खुला, ज्ञानी की कृपा से सीधा ज्ञान प्राप्त हो गया आपको। हाँ, और बाकी व्यवहार रहा तो आज्ञा धर्म से ऊपर निकार करते हैं। सारा व्यवहार का जो उधारी माल है उसको देते जाते जाते वो हल्का होता जाता है और अपना भगवान की दृष्टि में नजदीक आता है, आनंद बढ़ता है, सब कुछ है। समझ में आया? तो आज आपने दुख से मुक्ति पाई है। क्या है? दुख से। और दूसरा, आपको अभी द्वेष नहीं रहेगा। शुद्धात्मा दृष्टि में होगी तो द्वेष निकल गया। राग द्वेष बोलते हैं ना, द्वेष निकल गया, द्वेष निकल गया। अभी ये शरीर में भरा हुआ राग है ना, उसको निकाल कर देना है शरीर में। वो चारित्र मोह नहीं बोलते उसको, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोह सबसे बड़ा आवरण है। जो नहीं है उसको है ही मानना, वो दर्शन मोह है। बीच में जो पर्दा है वो बोलता है कि मैं देखता हूं, देखने वाला पीछे है। दर्शन मोह वो कल निकल गया आपका, तो शुद्धात्मा दृष्टि खुली हो गई, देखने वाला खुला हो गया। और चारित्र मोह रहा, वो अभी फाइलों से संभव से निराकरण करना पड़ेगा। तो जितना जितना द्वेष है वो तो निकल गया आपको, लेकिन अभी राग जो है शरीर में वो भी निकलता जाएगा। जितने जितने रात निकलता गया, इतनी इतनी वितरागता जीवन में आती जाती है हमारे जीवन में। बड़ी अच्छी बात है, समझे ना? तो मोक्ष के लिए, केवल ज्ञान होने के लिए 3 स्टेप पक्ति है। पक्ति वितद्वेष की, जो हमें आपने प्राप्त कर ली है। जीत मोह बोलते हैं पहली पक्ति को। बोलो क्या? मोह आएगा शरीर का अपने सामने, लेकिन हम समझ पाएंगे कि ये चारित्र मोह है, शरीर का मोह है। उसको निकाल, जाने दो, उसको जाने दो। और अपना जो सुख रुकता था शुद्धात्मा का, वो जाने देना। इतना सुख खुला होता गया। उसके पर दूसरी पक्ति क्षीण मोह है। तो इतना जितना गया इतना क्षीण होता गया मोह, तो दूसरी पक्ति है। और तीसरी पक्ति में जिनेश्वर है। हाँ, ये 3 पक्ति का इतना आसान से इतना मार्ग आ गया, हाथ में आ गया है। तो ये शरीर है, वहाँ तक शरीर की मूल्य समझ के उसका सही उपयोग करो। 5 आज्ञा का उपयोग शुद्धात्मा से होगा, शुद्धात्मा दृष्टि से। और शरीर को उपयोग में रखवाने का वो प्रज्ञा शक्ति का काम रहेगा। और प्रज्ञा शक्ति को हमें उनके साथ प्रामाणिकता से, ऑनेस्टली, सिंसियरली प्रज्ञा शक्ति से सारा जीवन निपटारा करना जाएगा। समझ में आया आपको? और पतंगा अपना हाथ में है, महीना उपयोग आपके हाथ में है। तो शरीर कैसा उधर ऐसा ऐसा हो जाता है, तो उपयोग से देखते हैं शुद्ध हो, ये तो ये फाइल ऐसे ऐसी होती है, तो देखते हैं ऐसा शुद्धात्मा दृष्टि से, तो सीधी हो जाती है। लेकिन हाथ में रस्सी ने क्या करे? हाथ में रस्सी और पीछे तो कोई फाइल नहीं है, तो रस्सी को ऐसा लगा के एक जगह के पीछे आराम से अपना आराधना करो। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला वक्त से अपने गुणों की आराधना करो। और फाइल है तो पीछे देखो, उपयोग अपना शुद्धात्मा का शुद्ध उपयोग का सही इस्तेमाल करो। तो ये 5 आज्ञा रही। किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो तो पूछो।